अस्सलामुअलैकुम। आज हम 3 लेयर्स में नेकलाइन रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बुकरम पे मार्किंग कर लेते हैं। उसके लिए बुकरम का जो हमने पीस उतारा है उसकी मेजरमेंट मैंने आपको नोट करवा दी है। बुकरम को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और बुकरम के ऊपर आपने अपने अकॉर्डिंग नेकलाइन ड्रॉ करनी है। जितनी लंबी और चौड़ी आप नेकलाइन पहनते हैं सबसे पहले आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे 4 इंचज़ ब्रॉड और डेप्थ भी इसकी 4 इंचज़ ही रख रही हूँ। इसके बाद मैंने इसको शेप देनी है राउंड में। आप एक अच्छी सी शेप ड्रॉ कर लीजिएगा। ये नेक जो है हमारा ऊपर ही आएगा, फैब्रिक पलट के फ्रंट साइड पे आएगा, तो इसलिए इसकी शेप आप बहुत अच्छी सी बनाइएगा। अब इसको राउंड शेप देने के बाद बाहर वाली साइड पे मैं 1-1 इंच पे मार्किंग करूँगी। आपकी ये मार्किंग भी बाहर साइड पे नज़र आएगी, नेक लाइन ये वाला। तो आपने ये मार्किंग भी बहुत ही परफेक्ट करनी है ताकि नेक आपका बना हुआ नीट लगे। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े फासले पे 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इसको मैं अब डार्क कर लूँगी। तो इसी तरह से आपने भी अपना नेक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर देखिए हम एक छोटी सी वी बना लेंगे। अब बाहर साइड पे हमने 1.5 इंचज़ पे एक और मार्किंग करनी है। ये वो पीस है जिस पे हमारी डिज़ाइनिंग बनेगी। तो इसको हमने 1.5 इंचज़ पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से बाहर साइड पे भी मार्जिन लाइन छोड़ देनी है। ये वो वाला हिस्सा है जो कि हमारी शर्ट के साथ अटैच होगा। आगे जाके वीडियो में आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह से ये 3 लेयर्स हमारी बन गई हैं। अब इनको हम कटिंग करके तीनों नेक लाइन जो है हमारी इनको सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तीनों नेक अपने हमने सेपरेट कर लेने हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने ये तीनों पीसेस जो हैं उनकी कटिंग कर ली है और ये देखिए हमारी 3 लेयर्स जो हैं वो बन गई हैं। ये सबसे बड़ी जो हमारा नेक है ना, ये हमारी शर्ट के साथ अटैच होगा। उसके बाद हमारा ये चौड़ा वाला जो पीस है इसके ऊपर होगी हमारी डिज़ाइनिंग। देन हमारा ये वाला जो पीस है ये वो नेक है जो कि उस सबसे ऊपर वाले हिस्से पे आएगा। तो ये तीनों लेयर्स हमने कटिंग कर ली हैं। अब हम इनको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है। जब आपने ये बड़ा वाला पीस अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है तो उससे पहले आपने ये सारे पीसेस को 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ इस तरह से रख लेना है ताकि हमारा ये जो एंड वाला पीस है जो कि शर्ट के साथ अटैच हो रहा है वो छोटा या बड़ा ना हो। हमें पता चले कि इसको मेन किस पॉइंट पे हमने पेस्ट करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे पीसेस को रख के तो इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब मैं इसको आयरन कर लूँगी ताकि हमारी ये बुकरम जो है वो शर्ट के साथ पेस्ट हो जाए। अब ऊपर के पीस हम उठा लेंगे और अब हमें देखें पता चल गया है कि ये मेन किस जगह पे आना है। इसको आपने पीसेस रखे बगैर कभी भी पेस्ट नहीं करना। अब अंदर से हम मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। अब ये जो फैब्रिक हमने कटिंग किया है इस पे हम कट लगाएंगे, डीप कट लगाने हैं आपने। और ये इस तरह की ग्लू मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसको मैं यहाँ बुकरम के ऊपर लगाऊंगी और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग किया हुआ है ना उसको अब हम बुकरम के ऊपर इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके आयरन कर लिया हुआ है। अब हम दरमियान वाला जो हमारा पार्ट है नेक का उसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और उसके बाहर जो है ना हमने हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक का। और ये जो हमने मार्जिन छोड़ा है इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो नेक है वो निकल आया है। अब जो हमने फ्रंट का नेक जो सबसे ऊपर वाला हमारा पार्ट है ना उसको पेस्ट करना है। आप अंदर की बुकरम को रख के जब इसको पेस्ट करेंगे तो कभी भी आपका नेक जो है वो बड़ा चौड़ा नहीं होगा। अब इसको नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए जो मैंने फैब्रिक कटिंग किया है ना उसको हमने नेक के ऊपर की तरफ पेस्ट करना है क्योंकि इसको हमने एक सिलाई में लगाना है। इसलिए इसको हम ग्लू लगाएंगे और इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब फोल्डिंग के बाद एक और फैब्रिक हमने लेना है। इसको नेक को रखेंगे ऊपर साइड, फैब्रिक नीचे साइड पे रखेंगे और बुकरम के साथ साथ हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ देखें सिलाई मैंने लगा ली हुई है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कटिंग कर दूँगी। इसको कटिंग करके हमने डीप कट्स लगाने हैं और फैब्रिक को पलट कर नेक को अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो नेक हमारा जो है वो प्रेस हो चुका है। अब ये जो साइड पे बैक साइड का फैब्रिक का मार्जिन आ रहा है ना इसको आपने आयरन करके फ्रंट साइड पर ही इस तरह से देखिए जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना
ऐसे आपने फ्रंट साइड पर ही इस फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसको आपने आयरन कर लेना है ताकि इसकी क्रीज बन जाए। इस तरह से राउंड राउंड में ही आपने इसको नेक के ऊपर घुमाते जाना है और अच्छे से आयरन करके इसको कपड़े को बिठा लेना है। ठीक है, ये हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया है। अब हम आते हैं जी शर्ट की तरफ। ये जो हमारा मेन नेक निकाला था ना जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी चौड़े वाला, उसके हम ना बुकरम के साथ साथ जो है ना वो रफ़ सिलाई एक लगा लेंगे ताकि इसको जब हमने डिज़ाइनिंग करनी है ना तो हमें सीधी साइड पे ना सिलाई से हमें पता चल जाए। अब इसको ना बराबर करके आपने इसका मिड पार्ट कर लेना है इस तरह से। अब सीधी साइड पर ना मैं चॉक से भी एक निशान लगा लूँगी ताकि जब हम डिज़ाइनिंग करें ना तो हमें इसका मिड पार्ट जो है ना उसका पता चल जाए। तो ये मैंने ना लूप्स रेडी की हैं। आपने इस तरह से 3-3 लूप्स जो है ना वो रेडी कर लेनी हैं। इसको मैंने रेडी कैसे किया है इसकी पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। 2.25 इंच इसकी लंबाई है और इस तरह की एक मैंने चौड़ी पट्टी स्टिच की है, उसको रैप कर दिया है। 3 लूप्स लिए हैं, उसके राउंड में रैप करके ऊपर मैंने यहाँ पर ये देखें ये वाली ग्लू लगा दी थी और इस तरह से इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ हैं उसको कटिंग कर दिया था। तो ये जो है ना मैंने टोटल 9 पीसेस रेडी किए हैं। एक पीस हमारा आएगा इस तरह से दरमियान में। इसको बिल्कुल ऐसे दरमियान में रखेंगे और लूप्स को थोड़ा थोड़ा सा ना हमने इस तरह से खोल देना है और फिर इसके ऊपर हमने यहाँ पर लगानी है सिलाई। अब ये जो हमने रफ़ सिलाई लगाई थी ना इससे एक पॉइंट हम थोड़ा सा और ऊपर को ना सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इसके ऊपर ना आप लगाइएगा। अब इस तरह से ये जो है ना एक दरमियान में पीस आएगा, 4 पीस इसके साइड पे आएंगे। तो बाकी पीसेस को भी मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। सारे पीसेस को आपने ना इक्वल गैप छोड़ते हुए रखना है। तो यहाँ पे देखिए राउंड में मैंने सारे ये पीसेस लगा लिए हैं। टोटल 9 पीसेस हैं ये। अब एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से देखें सिलाई लगा ली हुई है। तो नेक हमारा ये वाला रेडी हो गया है। अब हम शर्ट का फैब्रिक जिस पे हमने नेक पेस्ट किया है ना उसको उठाएंगे और जो इसका मिड आ रहा है ना शर्ट के नेक का, उसको हमने मिड वाले डिज़ाइन पे रखना है और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। ये देखें जो हमने मार्जिन का फैब्रिक छोड़ा था ना उस फैब्रिक के ऊपर इसको सेट करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए सिलाई मैंने लगा ली हुई है। अब ऊपर का जो फैब्रिक है इस पर हमने ये वाला नेक जो है ना उसको स्टिच करना है। अब ये जो फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड किया था ना पीछे वाला, इसको हम इस तरह से खोल के ना बैक साइड पे कर देंगे और नेक जो है ना ऊपर वाला हमारा आ रहा है उसको हमने बाहर की तरफ रखना है। ये बिल्कुल दरमियान से रख के पहले हम इसको स्टिच करेंगे। जो नेक की वी आ रही है ना उसको हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन के बिल्कुल मिड वाली जो पट्टी है ना ये लूप्स है उसके ऊपर रखना है। मिड से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, एक साइड से आपने सिलाई नहीं लगानी, फिर नेक आपका टेढ़ा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से हम इस पीस के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से मिड से सिलाई लगाते हुए ना दूसरी साइड भी हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें जिस तरह से इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बाहर की तरफ निकाला था ना इसको अब हम बैक साइड पर ये देखें इस तरह से जब पलटेंगे ना तो क्रीज हमारी हमने ऑलरेडी ही बना ली थी। अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे और इसको हम कर लेंगे तुरपाई। तो इस तरह से हमारा नेक जो है ना ये देखें तुरपाई हो गया है। अब ये बुकरम जो लगाई हुई है ना इस पे किसी किस्म की सिलाई नहीं लगी हुई। आप चाहें तो इस बुकरम को निकाल दें क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो इरिटेशन फील करते हैं कि नेक थोड़ा जो है ना वो हार्ड हो गया है। और यहाँ पे देखें जी नेक हमारा रेडी हो गया है। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको भी कटिंग करने का तरीका समझ लें। एक साइड हमने काट ली। अब इस तरह से नेक को पलटेंगे, इसका मिड कर लेंगे और इस तरह से देखिए हमने तीरे के साथ तीरा मैच करना है और नेक को बराबर कटिंग करना है। इससे आपका नेक जो ना कभी भी एक साइड पे नहीं जाएगा, बिल्कुल मिड में आएगा। तो ये देखें इसको हमने कर लिया है कटिंग। तो नेक हमारा बन के हो गया है जी रेडी। बहुत ही खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन जो है वो बना है। आप इसको किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपकी बात हो जो आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप स्टिचिंग करवाना चाहते हैं हमसे तो इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।